हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर जानवी तनेजा और इस चैनल पर आप कंटेंट देखते हैं रिवॉल्विंग अराउंड इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड अ लॉट मोर। तो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे स्टेप्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप आसानी से इंग्लिश में सोच पाएंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे इंग्लिश में बोलने में भी। एक सवाल जो मुझसे हर दूसरा इंसान पूछता है वो ये है कि मैम मैं हिंदी में सोच पाता हूँ या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है, कि मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोच पाता हूँ, लेकिन जब मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है तो मेरा दिमाग हमेशा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में सोचता है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में, अगर मेरी मेन लैंग्वेज अगर हिंदी है, तो जब भी मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे बहुत टाइम लग जाता है इंग्लिश सेंटेंस बनाने में और ओवरऑल मेरा कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप होता है जब मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में सोच पाऊँ, आई वॉन्ट टू थिंक इन इंग्लिश, लेकिन मैं ये पॉसिबली कर नहीं पाता हूँ बिकॉज मेरा दिमाग हमेशा मेरी नेटिव लैंग्वेज जो कि हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती जो भी है उसमें दिमाग मेरा चलता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आई विल टेल यू हाउ यू कैन थिंक इन इंग्लिश। मैं आज आपको इंग्लिश में सोचने के लिए कुछ स्टेप्स समझाने वाली हूँ। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, आप इंग्लिश में सोच पाएंगे। आपको ये प्रॉब्लम जो होती है कि मैं बहुत टाइम लगाता हूँ सेंटेंसेस बनाने में, मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, ये ओवरऑल आपकी कम होती चली जाएगी। तो अगर आप अपनी इंग्लिश जर्नी को और स्मूथ बनाना चाहते हैं और इंग्लिश में सोचना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अगर आप तैयार हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, नरेट डेली एक्टिविटीज। अब आपको लगेगा कि ये बात मैं बोल रही हूँ कि अपनी डेली एक्टिविटीज को नरेट करिए इंग्लिश में, पर ये कैसे हो पाएगा? मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर मेरे दोनों पेरेंट्स को ही इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, फिर भी मैं कैसे बोल पाई, मैं अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर पाई, उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो रात को हमारे घर में ना टीवी चलता था एक कमरे में और सब टीवी देखने बैठ जाते थे और मैं रात को बैठ के अपने जूते पॉलिश करती थी स्कूल के, बिकॉज मुझे कल जब स्कूल जाना है तो मैं पॉलिश जूते पहन के जाना चाहती हूँ। तो मैं सुबह से शुरू हो जाती थी, मैं रात को बैठ के जूते पॉलिश कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद से बात कर रही हूँ कि मैंने सुबह उठकर ये किया, फिर मैं स्कूल गई, स्कूल में मेरे टीचर ने ये बोला, मेरी फ्रेंड के साथ मेरी ये बातचीत हुई, मेरे को होमवर्क ये मिला, मैंने आज ये होमवर्क किया, फिर मैं शाम में यहाँ खेलने गई, फिर रात में अभी मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं। मैं सारी डेली एक्टिविटी जो भी पॉसिबली मेरे साथ पूरे दिन में हुई वो खुद को नरेट करती थी। तो अब इससे होता क्या है, जब आप किसी और से इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको बोलने में डर लगता है, बिकॉज आपको पता है अगर मैं फ्लुएंट नहीं बोलूंगा, मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलूंगा तो अगला बंदा मुझे जज करेगा। लेकिन जब आप खुद से बात करते हैं, जब आप खुद को नरेट करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज, तो आप थोड़ा और समय ले पाते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। तो खुद को अपनी डेली एक्टिविटी नरेट करने से आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते चले जाते हैं, आपके दिमाग को थोड़ा समय मिलता है सेंटेंसेस को फ्रेम करने का, और धीरे धीरे आप खुद से जब बात करते रहेंगे आप रियलाइज करेंगे आपका खुद का थिंकिंग टाइम धीरे धीरे कम होता रहेगा। और फिर ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा, आप जब और लोगों से भी इंग्लिश में बात करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे आपका थिंकिंग टाइम कम होता चला गया, बिकॉज ऑल योर ब्रेन रिक्वायर्स इज फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग मोर ऑफन। जितना ज्यादा आप इंग्लिश में सोचेंगे उतना जल्दी जल्दी आप इंग्लिश में सोच पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ती है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मैंने जैसे बताया है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो मैं कर चुकी हूँ बचपन में। सो ट्रस्ट मी, इफ टुडे आई कैन स्पीक सो फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो डू दैट समडे। ठीक है, तो अब आपको ये पहली चीज करनी है, विच इज नरेट डेली एक्टिविटीज टू योर सेल्फ। आप किसी भी टाइम पे दिन में बांध सकते हैं बात। जैसे मेरे लिए वो रात में बंधी हुई थी कि मैं रात में करती थी ये काम, जब मैं थोड़ा अकेले होती थी, ताकि 4 लोग मुझे ये ना बोले कि पागल हो गई है क्या। पर आप अगर चाहते हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आप गाड़ी चलाते हैं या आप जब स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप फ्री हैं, आप खुद से बात कर सकते हैं। कोशिश करिए आप आउट लाउड बोलिए, मतलब जोर से थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही चिल्ला कर बोलिए, बट मुंह से बोलिए, मन मन में ना बोलें, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस आना बड़ा जरूरी है कि आप मुंह से वो वर्ड्स बोल रहे हैं, वो सेंटेंसेस बोल रहे हैं। ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों की रहती है कि वो मन मन में इंग्लिश में सोचते रहते हैं पर मुंह से नहीं बोलते। तो मन में नहीं बोलना, सिर्फ आपको मुंह से वो वर्ड सेंटेंसेस निकालने भी हैं, चाहे धीरे वॉल्यूम में हो, खुद के साथ हो, पर वो करना बहुत जरूरी है। जितना फ्रीक्वेंटली आप ये करेंगे उतनी आसानी से आप इंग्लिश में सोच पाएंगे। एंड माई सजेशन टू यू वुड बी कि आप कोई टाइम बांध लें अपने दिन में, ताकि ऐसा ना हो कि किसी दिन आपने प्रैक्टिस किया ही और किसी दिन नहीं किया। आपको पता होगा मुझे रात को सोने से पहले करना है, या मुझे ट्रैवल करते टाइम ये करना है, या मुझे सुबह उठने के बाद ये करना है, तो वो समय बन जाएगा और आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी टू डू द सेम। Before we resume with the video, I'd like to thank Geeks for Geeks for being today's sponsor. हम सब इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज जैसी इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपोजर, वो पर्सनालिटी और वो कॉन्फिडेंस हम लैक करते हैं। पर अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फ्री वेबिनार जो आपको बहुत मदद करने वाला है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में। डोंट फॉरगेट टू कमेंट फ्री इन द कमेंट सेक्शन और आपको वो वेबिनार का लिंक जरूर मिल जाएगा।
अगर आप भी अब 2025 में फाइनली अपनी इंग्लिश, अपनी पर्सनालिटी और टोटल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो गीक्स फॉर गीक्स और क्यूएस मिलकर लाया आपके लिए ये फ्री वेबिनार। अब चाहे आपको 2025 में टॉप कोर्सेज जानने हो स्टडी अब्रॉड के लिए या फिर वीजा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस, इमिग्रेशन, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, एसओपी कैसे लिखें, फाइनेंसेस को कैसे प्लान करें ताकि आप अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पाए, ऑल ऑफ इट विल बी कवर्ड इन दिस फ्री वेबिनार। कौन सी वो टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस हैं, आप आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी एजुकेशन पर, और स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मिलेगा फ्री में, वो भी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ कैसी लगती है, वीजा कैसे अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन कैसे होता है, ऑल ऑफ इट, स्टडी अब्रॉड करने का मन तो करता है, पर्सनालिटी ग्रूम करने का मन तो करता है, लेकिन हमेशा ये लगता है कि ये सब पता ही नहीं है, कैसे गैदर करूंगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत मेहनत हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन तो होता है जाकर बाहर पढ़ने का, लेकिन हमें लगता है सब कुछ इतना महंगा है, हम फाइनेंशियली इसको बियर ही नहीं कर पाएंगे। अब आपको गीक्स फॉर गीक्स और क्यूएस मिलकर इन सारी प्रॉब्लम्स का फ्री में सोल्यूशन देने वाला है। प्लस आपको पर्सनलाइज्ड 1-on-1 गाइडेंस भी मिल जाएगी। अगर आपको बाहर जाकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का मन है, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी इंग्लिश को ट्रांसफॉर्म करने का मन है, और वैसे ही इंग्लिश वेब सीरीज और मूवीज जैसे इंग्लिश बोलने का मन है, तो ये मौका तो ले ही लेना चाहिए, वो भी तब जब ये बिल्कुल फ्री है, राइट? वेबिनार के लिए फ्री में रजिस्टर करके अटेंड करने में तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, तो रजिस्टर करो, वेट किस बात का कर रहे हो। इस वेबिनार का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑल्सो कमेंट्स में आपको पिन मिल जाएगा, कमेंट ड्रॉप करना, मैं रिप्लाई करके भी भेज दूंगी आपको, बहुत काम आएगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। रजिस्टर करो अभी वेबिनार के लिए। चलो अब वीडियो के साथ रिज्यूम करते हैं। सेकंड बहुत बढ़िया तरीका है, यूज इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी सेंटेंसेस। यहाँ मैंने हिंदी बोला है क्योंकि ज्यादातर लोग जो चैनल देखते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, पर अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज कोई और है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी हिंदी में। व्हाट दैट मीन्स इज कि मान लीजिए मैं हिंदी बहुत बोलती हूँ दिन में, मेरे घर में सब लोग हिंदी में बात करते हैं और मैं भी हिंदी में ही बात करती हूँ। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल कर पाऊँ, मैं पूरे इंग्लिश सेंटेंसेस बोल पाऊँ, क्योंकि द मोमेंट आई विल डू दैट, 4 लोग मुझे बोलेंगे तो अंग्रेज बन गए, 4 लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे, 4 लोग मुझे इनसिक्योर फील कराएंगे। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप अपने डेली रूटीन में इंग्लिश ऐड भी कर पाएं, पर आप थोड़ा कंफर्टेबल होते चले जाएं, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो। एकदम से कोई भी चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज़ कि आप ग्रेजुअली उस लैंग्वेज में एंटर करें। तो इसमें आपको क्या करने को मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी इंग्लिश वर्ड्स पिक करिए। मान लीजिए मैंने एक नया वर्ड सीखा जो कि है सिंसियर, इंग्लिश में मैंने नया वर्ड सीखा, हिंदी में इसका मतलब होता है ईमानदार, ठीक है? अब मेरे घर में मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना है, मैं धीरे धीरे चाहती हूँ मैं इंग्लिश में कंफर्टेबली बात कर पाऊँ, कंफर्टेबली सोच पाऊँ, ताकि मेरा दिमाग इंग्लिश में ज़्यादा चलना शुरू हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं मम्मी से अगर बात कर रही हूँ अपनी, या मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, भाई बहन से बात कर रही हूँ, और मुझे कहना है यार वो पड़ोस वाला लड़का बड़ा ईमानदार है। अब ये पूरा सेंटेंस जो है वो हिंदी में है, पड़ोस वाला लड़का ईमानदार है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैं बस इतना बोल दूंगी कि पड़ोस वाला लड़का सिंसियर है, बस। तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट भी नहीं गई, मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपने को पुश भी नहीं किया कि मैं इतना अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इंग्लिश वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करके धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ इंग्लिश बोलने की, ताकि मेरा दिमाग धीरे धीरे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे इंग्लिश में सोचने के लिए। एज आई सेड, जैसे जैसे इंग्लिश में बोलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंग्लिश में सोचने की भी आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो आपको यही करना है कि आपको अपनी हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है। आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक और नया वर्ड सीखा है जो कि है क्रूशियल। क्रूशियल का आसान वर्ड होता है इंपॉर्टेंट, और हिंदी में इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो मान लीजिए मुझे ऐसा कुछ कहना है कि ये मीटिंग मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, या ये मीटिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगी इस इंग्लिश वर्ड को अपनी हिंदी में? मैं बस इतना कह दूंगी कि ये मीटिंग मेरे लिए क्रूशियल है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हिंदी सेंटेंस के अंदर ही एक इंग्लिश वर्ड को इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिससे इस वर्ड से मेरी फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी, मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, मेरा ब्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा इंग्लिश में सोचने के लिए, ताकि धीरे धीरे मैं ज़्यादा आसानी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस होल्ड कर पाऊँ। अब समझते हैं तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कैसे इंग्लिश में सोच सकते हैं। लर्न फ्रेजेस नॉट जस्ट वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में कहा, इंग्लिश वर्ड सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको बहुत मदद भी करेगा इंग्लिश में सोचने के लिए। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जिससे आप इंग्लिश में सोच पाएंगे वो होगा लर्निंग फ्रेजेस एंड नॉट जस्ट वर्ड्स। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि वो बस नए नए इंग्लिश वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं और नए नए इंग्लिश वर्ड्स को सेंटेंसेस में डाल के बोलने की कोशिश करते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, बट दैट इज नॉट द ओनली वे ऑफ हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अनदर वेरी गुड वे ऑफ ट्राइंग टू थिंक इन इंग्लिश इज कि आप इंग्लिश फ्रेज
फ्रेजेस सीखें और उन फ्रेजेस को एज इट इज अपने डेली कॉन्वर्सेशन में उतारने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हमें रास्ते पूछने की जरूरत अक्सर लोगों से पड़ती रहती है। हम गुम हो जाते हैं, हमें पूछना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का है, ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल का है। अब आपको पता है कि आप थोड़ा कम इंग्लिश में भी बात कर पा रहे हैं, आपका दिमाग एकदम स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटली इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हैं, तो अब आप क्या करिए, अगर आपको ऐसे पूछना है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ है, तो अभी अगर बिगिनर लेवल पे मैं बात करूँ तो आप कैसे बोलेंगे, वेयर इज रेस्टोरेंट, है ना। और आपको ये बोलते समय ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील नहीं होगा, आप ज़्यादा फ्लुएंट भी नहीं रहेंगे। अगर आप एक फ्रेज याद कर लें कि क्या आप मुझे रेस्टोरेंट दिखा सकते हैं, और आप याद कर लें कि कैन यू शो मी द रेस्टोरेंट, आपको पता है ये बेसिक से थोड़ा ऊपर है और आपको एज अ होल सेंटेंस एज इट इज इसको एज अ होल फ्रेज आपको एज इट इज इस्तेमाल करना है सिचुएशन में। जब आप इन फ्रेजेस को याद कर लेते हैं और इन फ्रेजेस को इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं अपने डे टू डे इंग्लिश में, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होने लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, ट्रस्ट मी। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है लोग हमें हर्ट कर देते हैं, हमें कोई चीज़ बुरी लग जाती है, फिर लोग हमें सॉरी बोलते हैं और हम वापस में आंसर बोलते हैं नो प्रॉब्लम, राइट। अब इसके बजाय अगर आप एक फ्रेज याद कर लें कि नो प्रॉब्लम बोलने के बजाय, इस सिर्फ वर्ड को यूज करने के बजाय मैं बोलूंगा आई डोंट माइंड दैट या आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप ये पूरा सेंटेंस या छोटा सा फ्रेज याद कर लेते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सेंटेंसेस को फिल इन कर पा रहे हैं इंग्लिश के थ्रू। जैसे जैसे आप ज़्यादा इंग्लिश को फिल इन कर पाएंगे अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में, आप ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करने लगे लैंग्वेज के अराउंड। तो मैंने आपको बताए 3 तरीके जिससे आप ज़्यादा आसानी से इंग्लिश में सोच पाएंगे, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, ट्रस्ट मी, ऑल यू हैव टू डू इज गिव इट अ ट्राई। पहला तरीका हमने समझा नरेट डेली एक्टिविटीज, यानी कि खुद से बात करिए, खुद को अपनी डेली एक्टिविटीज नरेट कर कर सुनाइए। दूसरा तरीका हमने समझा दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी सेंटेंसेस, यानी कि इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी सेंटेंसेस या नेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी धीरे धीरे डालकर बोलने की कोशिश करिए। और तीसरा तरीका हमने समझा यूज फ्रेजेस, यूज इंग्लिश फ्रेजेस, नॉट जस्ट वर्ड्स। इन तीनों तरीकों को इस्तेमाल करके ट्रस्ट में आप बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे अपनी इंग्लिश में, और आप वाकई इंग्लिश में सोच पाएंगे आसानी से, धीरे धीरे आप ज्यादा फ्लुएंटली एक्सप्रेस भी कर पाएंगे अपने आप को इंग्लिश में। अगर आप ये प्रण ले रहे हैं कि आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को इंग्लिश में सोचने में ज्यादा इक्विप्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाने वाले हैं, तो अभी मैं चाहती हूँ आप फटाफट एक कॉमेंट ड्रॉप करें दैट आई विल फॉलो दीज 3 स्टेप्स। आई विल फॉलो दीज 3 स्टेप्स, ये लिखकर आप खुद को ये अफर्मेशन दे रहे हैं दैट यू विल मेक श्योर कि आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको तरीका नहीं पता इंग्लिश में सोचने का, आपको तरीका मैंने बता दिया है। अब आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करके अपने आप को वो तरीका सिखाना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है, दैट्स इट। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आई और आपको जेन्युइनली यूजफुल लगी है, देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, और हाँ, कमेंट करके मुझे बताना जरूर है आपको कि हाँ आप ये स्टेप्स फॉलो करने वाले हो, राइट। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपके साथ इंग्लिश सीखे, आप किसी और का भी भला करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद देम, ताकि उनके लिए भी इंग्लिश सीखना आसान होता चला जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।